कलयुग में हर नाम ही केवलम, नाम की बड़ी महिमा है। और नाम की महिमा को जान करके जीव इस कलिकाल में सुगमता से सदगति प्राप्त कर सकता है, बड़ी सुगमता से प्रभु का मिलन हो सकता है। उस सुगमता के लिए लोग आनंद पूर्वक प्रभु के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में निमग्न होकर के आनंद ग्रहण कर रहे हैं। और जीवन का यही सार है। दामोदर मास में जब व्यक्ति भजन करता है, भक्ति करता है, यज्ञ करता है, दान करता है, पुण्य करता है, तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। लेकिन वही जब किसी तीर्थ में जाकर के करता है तो 100 में 10 गुना और कर दीजिए तो 1000 गुना बढ़ जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति भगवान के नित्य धाम में जाकर के उस यज्ञ को करता है, पूजन को, दान को, जप को, तप को, तो वो 10 गुना जो बड़ा था उसका भी 10 गुना हो जाता है। मतलब वह 10,000 गुना फल प्रदान करता है। आपने एक कथा कराई, 10,000 कथा का फल मिलता है। एक बार आपने राधा का नाम स्मरण कर लिया, 10,000 राधा नाम गाने का फल मिलता है। लेकिन एक नियम भी है, अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। दूसरी जगह कोई दुष्कर्म बन गया, किसी की कर दी बुराई, किसी के बारे में बुरा सोच लिया, कोई अपराध कर दिया मन वाणी कर्म से, तो तीर्थ में गए, स्नान किया, दर्शन किया, दान किया, पवित्र हो गया, पाप कट गया। अरे कपड़े में दाग लगा था, धुलोगे तो शुद्ध हो जाएगा। लेकिन किसी तीर्थ में जाकर के अगर व्यक्ति अपराध करता है, कोई भी अपराध बन जाता है, वो अपराध कैसा है, मुझे वज्रलेपो भविष्यति, वो इस धरा पर किसी भी चीज में ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि उस अपराध से तुमको मुक्त कर सके। इसलिए ध्यान रखना, तीर्थ का सेवन करना सौभाग्य की बात है। तीर्थ का सेवन करना ये भाग्य की बात है, गोविंद की कृपा की बात है। लेकिन ध्यान रखना, तीर्थ में रहकर के तीर्थ के अनुसार हम बने रहें। हमारा मन तीर्थ में रमण करता रहे, हमारा चित्त गोविंद की चर्चा का चिंतन करता रहे, लीला का चिंतन करता रहे, गुणानुवाद का चिंतन करता रहे, हमारी बुद्धि है उन्हीं के विचारों में खोई रहे, उन्हीं के रूप रंग लावण्य में ये समय समाप्त होता चलता चला जाए। ऐसी वृत्ति अगर बनी रहे तो ये हमारा परम सौभाग्य है, ये हमारा परम सौभाग्य है। क्योंकि तीर्थ में रहकर के जरा भी अपराध हो गया, जरा भी किसी की हमने बुराई कर दी, निंदा कर दी, किसी की चोरी चुगली कर दी, किसी का अपमान अनादर कर दिया, किसी के बारे में हमने बुरी दृष्टि रख ली, तो पाप कैसा है, बोले वज्र के समान है, उसको कोई नहीं काट सकता, उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए सदैव सावधान होकर के तीर्थ का वास किया जाता है। इसीलिए तीर्थ में कौन रहते हैं, ऋषि रहते हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों का निधिध्यासन कर लिया, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लिया, लगाम लगा दी जिन पर, जिनकी मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय उनके बस में हैं। मन जैसा वो चाहते वैसा चलता है, जैसा मन चाहता है ऐसा ही वो नहीं चलते। बोलो राधे राधे।